नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ भक्ति की शक्ति पर। आप सभी ने देखा होगा, भक्त के बस में है भगवान, और जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। भक्ति के बस में भगवान चले आते हैं दौड़े। तो चलिए आज ऐसे ही भक्तों की चर्चा करेंगे, विस्तार से उनके बारे में आपको हम बताएंगे। आपने सुना होगा रसखान जी को। रसखान जी को आप सभी जानते होंगे। रसखान जी जा रहे होते हैं, मक्का मदीना के लिए जा रहे होते हैं। तो जो उनके और भी साथी जो उस्ताद होते हैं, वो उस्ताद उनसे बोलते हैं कि देखो, ये यहाँ पर मथुरा पड़ेगा, ये जो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं यहाँ रास्ते में मथुरा भी पड़ेगा, और यहाँ पर एक काला नाग रहता है जो डस लेता है, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना। तब रसखान जी को जब ये बात पता चलती है कि काला नाग यहाँ पर रहता है, वो डस लेते हैं, तो वे थोड़ा सा सावधान होकर चलने लगे, सचेत होकर चलने लगे। और उनके मन में ऐसा क्यों है, और बोले ये यहाँ पर कृष्ण का यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसा भी उन्होंने बताया। यहाँ पर नाग रहता है काला। तो उन्होंने बोला क्यों डस लेता है, ऐसा उनके मन में आ रहा था। फिर वो चलते जा रहे, इसी सोच में चल रहे, तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बाकी जो चलने वाले होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। भाई जब वो पीछे रह जाते हैं, उनका बस उनको देखने का मन था कि मतलब कैसे, क्यों आखिर काला नाग क्यों डस लेता है सबको। तो वो जब वो देख रहे होते हैं तो उनको भगवान की मुरली की आवाज़ सुनाई पड़ती है, राधा रानी की पैरों की रुंझन सुनाई पड़ती है। तो वो उस मुरली की आवाज़ में खिंचे चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं उस मंदिर की ओर, उधर वृंदावन की ओर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पर भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। जैसे ही भगवान दर्शन देते हैं वैसे ही रसखान जी एकदम से ज़मीन पर लोट-पोट हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है, बस उनको भगवान का एक बार जब वो दर्शन कर लेते हैं तो बस भगवान ही भगवान उनको दिखते, दूसरा कुछ नहीं दिखता है। और उनके मुंह से फेना जैसा निकलने लगता है और वो लोट-पोट कर रहे होते हैं ज़मीन में। जब जो उनके साथी देखते हैं अरे रसखान नहीं दिख रहे, तो वो पीछे आते हैं। वो देखते हैं कि अरे रे, इनको लगता है इसको काले नाग ने ही डस लिया है। तब जब वो देख लिया तो उनके साथी छोड़ के चले जाते हैं, इसको काले नाग ने डस लिया है, अब तो ये बचेगा नहीं। वो इसी वजह से रसखान जी को छोड़ के और आगे बढ़ जाते कि ये नहीं बचेगा, अब तो इसको काले नाग ने डस लिया है। तो जब वो छोड़ के चले जाते हैं, रसखान जी को जब भी होश आता है वो बोलते हैं अरे वो घुंघरैले वाल वाला वो श्याम सलोना जिनके साथ में उनकी बेगम भी थी, उनको आपने देखा है क्या? जब भी वो होश में आते बस एक ही सवाल पूछते सभी से। तो जब सबसे पूछते तो सबने बोला कि जिसकी आप बात करें ना, वो तो मंदिर में रहते हैं, मंदिर है उनका वहाँ पर, आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ चले जाओ। तो रसखान जी वहाँ जाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो पुजारी लोग उनको बाहर कर देते हैं कि नहीं नहीं आप मंदिर में नहीं जाते। वो तो 3 दिन वो मंदिर के बाहर ही बैठे रहते हैं। जब तीसरा दिन होता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं कटोरा, चांदी के कटोरे में दूध बांध लेके आते हैं और रसखान को अपने हाथों से खिलाते हैं, अपने हाथों से भोजन कराते हैं रसखान जी को। और वो सारे जो पद होते हैं रसखान जी के, पूरे कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं। वो पद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो रास रचाते हैं, वो सारी ऐसा लग रहा था जो वो लीला लिख रहे हैं वो सारी वो खुद अनुभव कर रहे हैं, वो खुद देख पा रहे हैं। उन लीलाओं का अनुभव करके खुद ऐसे ही लिखते थे वो रसखान जी कि उनको सब कुछ दिख रहा है इस प्रकार से। तो वो फिर वहीं मथुरा वृंदावन के निवासी हो गए रसखान जी, और उन्हीं के पद छंद रस गाने लगे भगवान कृष्ण के। तो ये भक्त हमारे रसखान थे। और दूसरा, आपने माँ कर्मा बाई साहू के बारे में सुना होगा। माँ कर्मा बाई साहू बचपन से में जब उनके पिता मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं दूसरी जगह, तो अपनी बेटी को घर का सौंप जाते हैं कि बेटी बाल गोपाल को भोग लगा के तभी तुम भोग ग्रहण करना, तभी तुम भोजन ग्रहण करना। तो माँ कर्मा बाई साहू बहुत छोटी उम्र थी उनकी, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बाजरे खिचड़ी, घी और गुड़ भी इसमें डाल दिया, खिचड़ी में डाल के, और भगवान जी को मंदिर में प्रसाद लगाया, भोग लगाया। तो जब भोग लगाया उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया है।
फिर उन्होंने देखा दोपहर में फिर भी नहीं, कर्मा बाई ने भी कुछ नहीं खाया उस समय तक, जब तक भगवान ने नहीं खा लिया। तो फिर क्या किया जाए, माँ कर्मा बाई बड़ी परेशान, आखिर क्या हो गया भगवान जी को, मैंने शायद खिचड़ी सही नहीं बनाई होगी, थोड़ा सा और उसमें घी गुड़ डाल देती हूँ, शायद अच्छी नहीं, इस वजह से नहीं खा रहे हो। दोपहर हो गया, 3 शाम का टाइम होने जा रहा था। कर्मा बाई बोली भगवान क्या गलती हुई है, आप खा लो फिर मैं भी खा लूँ, मैंने भी सुबह से कुछ भोजन नहीं किया है। तब भगवान जी बोले कि बेटी तुमने पर्दा तो लगाया नहीं। मंदिर से आवाज आती है कि बेटी तुमने पर्दा नहीं लगाया। तो माँ कर्मा बाई साहू बोलती बस भगवान जी रुको, पहले बता देते, मैं पहले लगा देती पर्दा। माँ कर्मा बाई साहू पर्दा लगाती है। भगवान जी पूरा जो प्रसाद भोग, खिचड़ी का भोग रहता है, उस खिचड़ी के भोग को पूरा भोजन कर लेते हैं वो। उसके बाद में माँ कर्मा बाई साहू खुद भोजन को ग्रहण करती हैं। फिर ऐसे ही दूसरा दिन होता है, माँ कर्मा बाई टाइम से खिचड़ी का भोग लगाने लगी। माँ कर्मा बाई साहू ने सोचा हमें लगता है भगवान जी को जल्दी भूख लग जाती होगी, भगवान जी को जल्दी भूख लग जाती होती, इसलिए हमें लगता है जैसे अब सारे काम छोड़कर मैं पहले इनका ही भोग लगा दिया करूँगी। और वो सारे काम स्नान सब कुछ छोड़ के सबसे पहले भगवान जी का भोग खिचड़ी का बना के और खिचड़ी का भोग लगा दिया करती थी। उसके बाद में कर्मा बाई स्टोरी का मैंने पूरा वीडियो आपको, उनकी पूरी जो जर्नी है मैंने दिखाया है, उनकी जीवन शैली पूरी का उनकी पूरा मैंने बताया है विस्तार से, आप उनको देखिएगा जरूर। ये भक्ति की शक्ति का आज जो मैंने वीडियो बनाने जा रही तो थोड़ा थोड़ा ही इस पर जानकारी दूंगी। तो आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा जाए कि माँ कर्मा बाई साहू पर मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया एक। तो सोचिए जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ धाम के जगन्नाथ प्रभु स्वयं उनके दरवाजे पर आते थे माँ कर्मा बाई के हाथों से खिचड़ी खाने के लिए। वो खिचड़ी का प्रसाद हमारे भगवान खुद चल के आते थे। और जब एक साधु आए वो उनके द्वारे पे, तो उन्होंने बोला कि अरे माँ कर्मा क्या कर रही हो तुम, ऐसे कैसे बना रही हो, बिना नहाए धोए भगवान को थोड़ी ऐसे भोग लगाते हैं। तो माँ कर्मा बाई भैया जल्दी जल्दी स्नान करके फिर से बनाने लगी। जब स्नान करके भोजन भोग बनाने लगी तो उनको टाइम हो जाता देर, तो भगवान जगन्नाथ प्रभु जल्दी जल्दी भोजन करके, माँ कर्मा बाई भोजन खिचड़ी का प्रसाद जल्दी करके और वो हाथ मुंह धुले ऐसे ही निकल जाते थे मंदिर में, क्योंकि वहाँ मंदिर में जगन्नाथ प्रभु के भक्तों को दर्शन देने का भी टाइमिंग रहता था कि वहाँ पर। तो एक बार उनके पुजारी ने बोला कि अरे हमने तो खिचड़ी का भोग लगाया नहीं, हमारे भगवान जी के मुंह में खिचड़ी का भोग कहाँ से आई, खिचड़ी कहाँ से आ गई। तब उन्होंने पुजारी जी को सपने में बोला भगवान ने कि ऐसे करके माँ कर्मा बाई मुझे डेली खिचड़ी का भोग लगाते, मैं डेली उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाता हूँ खिचड़ी का, लेकिन आपके किसी साधु ने उनको बोल दिया है जाके कि स्नान करके भोग लगाया करो। तो इस वजह से उनको लेट हो जाता है, और इसी वजह से लेट होने के चक्कर में मैं भी जल्दी जल्दी में रहता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैं हाथ मुंह धुलना भूल गया, जल्दी जल्दी में ऐसे ही चला आया, इस वजह से वो खिचड़ी लगी थी। तो ऐसा पुजारी जी को हमारे जगन्नाथ प्रभु ने बताया। और देखिए भक्ति की शक्ति है माँ कर्मा बाई की, जो भगवान खुद आते थे उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए। दूसरा आपने मीराबाई को देखा होगा फ्रेंड्स, सुना होगा मीराबाई के बारे में, उनकी भक्ति की शक्ति को। मीराबाई कृष्ण भक्त की इतनी कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई थी कि आप सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे समाज में भक्त रहे हैं कि उन्होंने स्वयं दर्शन किए हैं भगवान के। तो इसलिए बोलते हैं भगत के बस में हैं भगवान। बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियां हैं हमारे देश में कि भगत के यहाँ पर खुद चलकर भगवान आए हैं। तो भक्ति में शक्ति होती है फ्रेंड्स। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।